हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले के सवाल मैं इसके पहले के वीडियोस में सॉल्व करवा चुकी हूँ, आप चाहे तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करनी है, सरल बनाना है और फिर हमारा जो आंसर रहेगा उसे हमें चेक करना है कि वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि x वाले दोनों टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और विदाउट x को दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हम पहले सॉल्व लिखकर आंसर नंबर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2x है और ये माइनस का x इधर आ गया तो ये प्लस का x हो गया, बराबर में ये 40 और ये जो माइनस है इस तरफ आ गया तो ये प्लस का हो गया और प्लस 1 है ये। अब 2 और इस x के साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 और साथ में x वैसा ही रहेगा, बराबर में ये 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो ये 15 ऐसे ही लिखेंगे, ये 3x के साथ में इनटू में है, इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है 5 बार, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या फिर नहीं, तो हाँ अब हम क्या करेंगे 2 चेक करेंगे। ठीक है, अब इसमें फिर से इक्वेशन को वैसे ही लिख लेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, और यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रखेंगे जो हमने अभी निकाली, मतलब 5। अब यहाँ पर जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 5 इंटू में है 10 हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पर 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 में से 1 माइनस हो गया तो 9 आ गया, और ये 9 तो ऑलरेडी था, LHS बराबर RHS हो गया हमारे पास, hence it is correct, hence it's proved भी लिख सकते हैं या it is correct भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, अतः यह सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, इसी तरह होगा वो भी। सोल्यूशन नंबर लिख लेंगे, अब पूरी इक्वेशन को वापस लिखेंगे, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7। अब यहाँ पर पहले इस इक्वेशन को हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 का गुना x में हो जाएगा तो 3x आ जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 7। अब हम क्या करेंगे x वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे, पर उसके पहले हम इस दोनों टर्म को सॉल्व कर लेंगे। तो 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x, अब यहाँ 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, तो ये प्लस में होगा। अब इस वाली टर्म को हम इस तरफ लाएंगे, मतलब x वाली टर्म को, तो ये वाली टर्म तो यहीं पर ही रहेगी, 3x इक्वल के इस तरफ आ गया तो माइनस के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इस तरफ ये प्लस के थे। अब ये 4 और ये 4 भी इधर आ गया तो किसका हुआ माइनस का। अब 8 में से 3 माइनस हो गई, 5 बच गया, और x ऐसे ही लिखेंगे, 4 में से 4 माइनस होगा 0, अब x इक्वल्स टू 0। अब ये 5 इंटू में इस तरफ आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 0 को अगर आप किसी भी संख्या से डिवाइड इंटू करेंगे तो वो क्या होगा 0 ही होगा, तो हम 5 से 0 को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने सही किया है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे चेक करने के लिए 2 चेक। ये हम क्यों करें, क्योंकि सवाल में हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप सवाल कर रहे हैं तो ये हमारे क्वेश्चन का हाफ पार्ट हो गया। अब ये जो हम कर रहे हैं ये हाफ पार्ट है। ठीक है, अगेन इक्वेशन को वापस लिखेंगे, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7, और यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, अब जहां जहां पर हमारा x है वहां पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 8 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 0 माइनस 1 प्लस 7। अब क्या हो जाएगा 8 और 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल्स टू 3। अब 0 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन 1 में से 0 माइनस भी हुआ तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा, लेकिन ये किसका है बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये ब्रैकेट में प्लस 7। अब यहाँ पर 0 और 4 जुड़ गए तो 4 होगा, अब ये 3 का गुना 1 में होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन किसके माइनस के, प्लस ये 7 हो गया है। अब ये 4 वैसे ही
7 में से 3 माइनस हो जाएगा। क्यों होगा माइनस? क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की। जब भी दो संख्याएं आपस में माइनस प्लस की हो तो माइनस होता है, लेकिन आंसर उसका होता है जो बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की, तो आंसर में वो प्लस का होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम शुरू में लिख रहे हैं तो हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि माना जाता है कि वो प्लस की। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये हमारा LHS बराबर RHS हो गया है। हेंस हमने जो भी आंसर अभी सॉल्व किया था वो क्या था? हमारा करेक्ट था। इट इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करेंगे। अगेन वापस से सोल्यूशन नंबर डालना है आपको और पूरी इक्वेशन को वैसे ही लिख लेना है। तो x इक्वल्स टू 4 अपॉन में 5 आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? ये जो 5 यहाँ पर डिवाइड में इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, सॉरी, तो किसका होगा? इनटू का होगा। तो x इंटू 5 इक्वल्स टू 4, x प्लस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब x और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 5x होगा। यहाँ पर x और 5 का नहीं होता है लिटरली, यहाँ पर ये x के साथ में कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मानते हैं। तो ये जो 5 का इंटू हो रहा है वो 1 के साथ में हो रहा है। ठीक है, 1 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आ गया, और x साथ में था 1 के, तो ये साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 का इंटू दोनों में होगा बारी बारी से, पहले x में होगा फिर 10 में होगा, प्लस 10 में। तो 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब 5x ऐसे ही, ये 4x इस तरफ आ गया, माइनस का हो गया। अब यहाँ पर 40, अब 5 में से 4 चला गया, 1 बच गया, और x वैसे तो 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 40 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 40 आ गई। अब हम इसे क्या करेंगे? 2 चेक करेंगे। इसे इक्वेशन को लिखेंगे हम x इक्वल्स टू 4 अपॉन में 5x प्लस 10। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे हम? जो अभी हमने निकाली कितनी आया है? 40। अब जहां जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे। तो इक्वेशन में x की जगह पर क्या आ जाएगा? 40 इक्वल्स टू 4 अपॉन 5, और यहाँ पर 40 प्लस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये 40 एज इट इज, ये इधर डिवाइड में इधर आ गया तो इंटू में हो जाएगा, बराबर में। अब इन दोनों का गुना बारी बारी से कर सकते हैं, या फिर हम अंदर भी इन्हें जोड़कर फिर भी गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, और इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये 0 ऐसे ही लिख देंगे। वैसे ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा? इंटू का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर 200 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20, और एक 0 वैसा की वैसा, 200 आ गया। तो LHS बराबर RHS, हेंस इट इज करेक्ट। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लिया हमने? 7th वाला। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्यूशन लिखकर नंबर डालेंगे। अब इक्वेशन को फिर से वैसे ही लिखेंगे, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x इंटू डिवाइड में 50 प्लस 3। इसे और बना लेंगे, फिर से और का साइन लगाएंगे। ये हमारे पास दोनों तरफ एक टर्म x की और एक टर्म विदाउट x की। तो अब ये दो तरीके से हो सकता है, आप चाहे तो ये +1 को उस तरफ ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, और इस वाली टर्म को x वाली को इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर प्लस की है। ठीक है, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए, या फिर यहीं से हम एलसीएम ले सकते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब क्या होगा? इस पूरे का एलसीएम 3 हो जाएगा। ये 2x ऐसे ही लिखेंगे, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में? 1 बार में, इंटू में 1 लिख देंगे, और ये 1 वैसे ही इस 1 से 3 को भाग देना है। ठीक है, भाग देना है, तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, दोनों के पूरे के बटे में क्या लिखेंगे? 15। अब ये 7x वैसे ही लिखेंगे, ये 15 से 15 कितनी बार में जाएगा? 1 बार में, प्लस ये 3, और 1 से 15 को भाग देंगे, कितनी बार में चले जाएगा? 15 टाइम्स में। अब क्या होगा? यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 आ जाएगा, और x वैसे ही प्लस ऐसे ही 3 गुणित 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बट्टे में 3, बराबर में ये 7x इंटू 1 कितना हो जाएगा? 7x प्लस 15 × 45, बट्टे में कितना आ जाएगा? 15 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर इस 3 का मल्टीप्लाई इस तरफ और इस 15 का मल्टीप्लाई इस तरफ होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसे कुछ इजी भी बना सकते हैं, जैसे दोनों ही अपॉन में है ये नंबर्स। ठीक है, तो 3 की टेबल से 3 1 टाइम में चले जाएगा, और ये 15 कितनी टाइम में जाएगा? 5 टाइम में। 2x प्लस 3 ये 1 टाइम में गया, और ये 7x प्लस 45 ये 5 टाइम में गया।
मतलब ऊपर वाले नंबर्स को हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने नीचे वाली संख्याओं में कॉमन निकाले या फिर उसे रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। तो 3 की टेबल पर ध्यान दीजिए कि दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। जैसे कि 3 और 15 दोनों 3 की टेबल में आ रहे, इसलिए मैंने दोनों को 3 की टेबल से काट दिया है, ठीक है। लेकिन मैं 5 की टेबल से नहीं काट सकती थी, क्यों? क्योंकि 15 तो आ जाता 5 की टेबल पे, पर 3 नहीं आ सकता था, ठीक है। तो ये 3 की टेबल से, सॉरी 3 1 टाइम में चला गया और 15 5 टाइम में चला गया। अब देखिए ये हमने ये क्यों किया, क्योंकि ये नंबर हमने रिड्यूस कर दिया, तो हमारा जो मल्टीप्लाई है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। तो अब इस 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, अब दोनों में होगा इसलिए ब्रैकेट लग जाएगा, इक्वल्स टू ये 1 का मल्टीप्लाई इस तरफ होगा, इसलिए 7x + 45 लिख देंगे। अब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10x हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई किसी को भी करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, बस यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x वाली टर्म को एक तरफ और विदाउट x वाली टर्म को दूसरी तरफ कर लेंगे। 10x ये प्लस का 7x इस तरफ हुआ तो माइनस का हो गया, और ये 45 यहीं पर ही रहेगा, ये 15 इधर प्लस का था, इधर आ गया तो माइनस का हो गया है। अब यहाँ पर 10x में से 7x गए हैं तो कितना बच गया, 3x आ जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 5 गए 0 बच गया, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर x बराबर में 30 एज इट इज रहेगा, 3 इंटू में था, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब x बराबर 3 की टेबल से 30 कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है, हाफ पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 चेक करेंगे, यानी कि जांच करेंगे कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या फिर नहीं है। तो फिर से इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे सबसे पहले, पर मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगी। क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, x = 10, जैसे मैंने ऊपर के क्वेश्चन में करता है वैसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, या फिर चलिए हम दूसरी शीट ले लेंगे, मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, 2x + 3 + 1 = 7x अपॉन में 15 + 3, और क्या रखना है हमें, x = 10 रखना है। अब जहां पर भी x है वहां पर क्या रखेंगे, 10 रख देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन में 3 + 1 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन में 50 + 3। अब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20 हो गया, अपॉन में 3 + 1, यहाँ पर भी 70, ये 15 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चाहे तो आप काट सकते हैं या फिर आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, जिसके बटे में कुछ नहीं है 1 मानेंगे। अब क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, 3 बराबर में, यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। अभी 20 ऐसे ही लिखेंगे, 3 से 3 एक बार में गया, +1 इंटू 1 से 3 कितनी बार में, 3 बार में ही कटेगा। अभी 70 वैसे ही 15 से 15 कितनी बार में, 1 बार में, और ये 3 वैसे ही 1 से 15 कितनी बार में जाएगा, 15 बार, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 20 का गुणा 1 में होगा तो 20, प्लस 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 होगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाइड बाई 1 70 प्लस, और ये 15 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, अपॉन में कितना होगा, 15 हो जाएगा, ठीक। 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23, अपॉन में 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये 0 + 5 क्या हो जाएगा, 5, और 7 + 4 11 हो जाएगा, अपॉन में 15 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, 23 अपॉन में 3 तो वैसे ही रहेगा, इस नंबर को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 3 की नंबर टेबल से भी 15 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नंबर नहीं हो सकेगा क्योंकि 3 की टेबल में 9 आ जाएगा 3 टाइम में, लेकिन 2 बच जाएगा, है ना, 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, और 25 3 की टेबल में नहीं आता है, लेकिन 5 की टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 5 की टेबल में 2 टाइम में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 1 बच जाएगा, ठीक है। 11 में से 10 माइनस हुआ तो 1 बच गया। अब 1 इसके आगे लिखेंगे तो ये 15 हो गया, 3 टाइम में चले जाएगा ये हमारा, और ये कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम में 5 के टेबल से। नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर करके आपको बताती हूँ, 115, और ये हमने किसकी टेबल से, 5 के टेबल से डिवाइड किया है, तो ये 2 टाइम में 10 आ गया, माइनस ये 1 बच गया, ये क्रॉस हो गया, ये 50 कितनी बार में आएगा, 3 टाइम में आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर यही किया, ये हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS। हेंस जो हमने ये सॉल्व किया है, हमारा आंसर ये क्या है, इट इज करेक्ट। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः यह सही है ना, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि
सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। इस क्लास के नोट्स के लिए आप हमारे एडुवेस्टा इनसाइट्स इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अपने इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनकी भी जो मैथ्स रिलेटेड डाउट या प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो पाए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।